और देखिए, मैं आपको बता दूं कि पलक भी हमारी सहयोगी राघोपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। इस वक्त पलक, आप जहां मौजूद हैं वहां पर वोटर्स में कितना उत्साह है, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। तेजस्वी यादव इस सीट से चुनावी मैदान में है, जो आरजेडी की एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और आरजेडी का दावा है, बल्कि महागठबंधन का दावा है कि तेजस्वी यादव ही अगर वो पार्टी जीतती है तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और वही चेहरा है। तो वहां राघोपुर में इस वक्त जहां मौजूद हैं, लोगों में क्या उत्साह है, वो किन मुद्दों पर मतदान करने के लिए आए हैं? देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो ये नज़र आ रहा है कि अभी भी जो बेसिक मतलब मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क हो गया, विकास हो गया, सुरक्षा हो गया और हॉस्पिटल हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, इस पर यहाँ पर वोटर जो है वो बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें, वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर वोटिंग करने के लिए आई हैं। एक बार हम यहाँ पर वोटर्स के साथ ही बातचीत जो है वो करने की कोशिश करेंगे कि कौन से मुद्दों पर वो यहाँ पर वोट जो है वो डालने के लिए जो है वो आए हैं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर आपको हर एक एज ग्रुप का वोटर जो है वो नजर आएगा। सबसे पहले काका से बात करते हैं। काका, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? कमल पर। नहीं, पार्टी नहीं बतानी, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? विकास पर, सुरक्षा पर, किस पर? विकास पर बोलिए ना। किस पर वोट डाल रहे हैं? विकास पर। विकास में क्या चाहते हैं? सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं? शिक्षा चाहते हैं। शिक्षा। पलायन का मुद्दा अभी भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। तो यहाँ तो वोटर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं बिहारी यहीं कमाए यहीं खाए। जी जी, ये भी है। हर चीज से हम लोग को असुविधा है। किस मुद्दे पर काका वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दा पर। विकास में क्या चाहते हैं? सही शिक्षा चाहिए, अति चाहिए, विकास और क्या चाहिए। और पिछले अगर कई सालों की बात करें, किस तरीके का विकास आपने देखा है? ठीक हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, पलक बात कर रही थी, हमारी एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं आपको बता रही हूँ कि 18 जिलों की 121 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। लेकिन वहीं सुमित झा भी लखीसराय में इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, आपके पास अगर वोटर्स दिख रहे हैं, अच्छी खासी कतार वोटर्स की दिख रही है। अपने भविष्य के लिए सभी लोग वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। सुमित के पास चलते हैं। सुमित झा इस वक्त लखीसराय में इस वक्त मौजूद हैं। और सुमित, हम बता रहे हैं बार बार कि जो 121 सीटें हैं उनमें तारापुर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं सुमित? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम। बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। तो देखिए, हर कोई यही कह रहा है कि बस बदलाव होना चाहिए। जनता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। आज जनता एकदम जनार्दन है, हालांकि चुनाव में वैसा होता ही है। लेकिन एक बड़ा अपडेट मैं दे दूं, उसके बाद सुमित के पास हम जाएंगे। तेजस्वी और मीसा भारती, तेजस्वी यादव और मीसा भारती अपने घर से निकल चुके हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं वेटनरी कॉलेज में इस वक्त मौजूद हूँ और यहीं पर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को आना, लेकिन उसमें तेज प्रताप यादव इस बार नहीं होंगे। वो साथ में नहीं होंगे क्योंकि अपनी पारिवारिक जो कलह हुआ है उसके बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना चुके हैं। वो उनका पार्टी का नाम है जनशक्ति जो स्वराज है, उस पार्टी के साथ वो चुनावी मैदान में है। और महुआ से एकदम डंके की चोट पर चुनावी मैदान में ब्लैक बोर्ड साइन के साथ पहुंचे, जनता के बीच अपने मुद्दे गिनाए, बताया कि जैसे मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है, आगे स्टेडियम बनवाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं लखीसराय की, जहां पर सुमित झा इस वक्त मौजूद है। सुमित, आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितने वोटर्स की वहां पर कतार है, कितने उत्साहित हैं, आधी आबादी की संख्या कितनी ज्यादा है? क्योंकि हर बार ये देखा जा रहा है बीते कई सालों से कि जो महिलाएं हैं उनको हर कोई राजनीतिक दल लुभाने में लगा रहता है और वही गेम चेंजर साबित होती हैं।
देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त लखीसराय के बढ़ैया में मौजूद हूं। बढ़ैया के बूथ पर मैं गया था, वहां पर गिरिराज सिंह ने वोट डाला और मतदाताओं की लंबी कतार है। अब मैं इस वक्त मौजूद हूं, बहुत पौराणिक सिद्ध शक्तिपीठ है यहां पर, मां जगदम्बा स्थान। यहां कुछ देर में विजय सिन्हा पहुंचेंगे, क्योंकि आपने कहा जनता जनार्दन, तो जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद जरूरी है, भगवान का भी आशीर्वाद जरूरी है। और इसलिए हम देख रहे हैं नेताओं की पूजा, मैथिली ठाकुर पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले विजय सिन्हा ने घर में पूजा अर्चना की और अब यहां पर पहुंचने वाले हैं। हम उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक मतदान करने नहीं गए हैं, बगल में बूथ है। मतदान करने कब जाएंगे सर? जाएंगे अभी, अब स्नान ध्यान करके जाएंगे। स्नान ध्यान, लेकिन हाँ। पहले मतदान फिर जलपान। नहीं, अब देखिए अभी दूध लिए हैं, घर में धरेंगे, उसके बाद में फिर आवेंगे। कौन सा मुद्दा, पार्टी या नेता मत बताइए। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ विकास जो किए। चुकी है, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है और तेजस्वी का जो पूरा परिवार है वो पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं इस गाड़ी में। तेजस्वी यादव है अपने परिवार के साथ, लालू प्रसाद यादव है, लालू प्रसाद यादव है और सर आप पहुंच चुके हैं मतदान के लिए। देखिए लालू प्रसाद यादव को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। मैंने आपको बताया था 8:30 बजे का समय जब पूरा परिवार पहुंचेगा रिपब्लिक भवन पर। सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं और आरजेडी इस बार क्या कुछ बड़ा बदलाव कर पाती है देखना होगा। तेजस्वी यादव देखिए, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। राजश्री उनकी धर्मपत्नी उनके साथ है और ऐसे में ये बार बार कहा गया है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के द्वारा कि भाई हम अगर सत्ता में आते हैं बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा, बड़ा बदलाव, और युवाओं को खास फोकस में रखा गया है। रोजगार और पलायन की जो समस्या है उससे निजात मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ठीक इस जगह पर मौजूद हूं और यहीं पर देखिए लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार पहुंच चुका है। लेकिन इसमें देखेंगे अभी पूरा गाड़ी का जो काफिला है वो हम देख रहे हैं। मीसा भारती भी हैं, राबड़ी देवी भी पहुंच चुकी हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम दिखाएंगे और कोशिश करेंगे सीधा बात करने की। भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल जो है यहाँ पर जो है अरे वेर में खा रही हूँ। देखिए मीसा भारती से अभी सभी ने बात की है और तेजस्वी यहाँ पर है। एक सेकंड, तेजस्वी तो आइए, चलो आओ जल्दी। ये देखिए यहाँ पर पूरा जो लालू परिवार है वो पहुंच चुका है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए पूरा परिवार यहाँ पर पहुंच चुका है। राबड़ी देवी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और राबड़ी देवी से हम बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए मीसा भारती जी, मीसा भारती, एक मिनट। जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना अपना वोट डालें। दोनों बेटा, नौजवान साथियों से सबको अपना अपना वोट डालें। दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। छोड़ करके दूसरे प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये चुनाव सही मायने में उनके लिए इस बार पलायन पे रोक लगेगी। बस 8 दिन का ही बात है। 8 दिन के बाद हर लोग को, जो भी बेरोजगार है, सबको सरकारी नौकरियां मिलने वाली हैं। 8 दिन के बाद कितना बड़ा बदलाव हो रहा है? आपके भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जरूर बिहार की जनता बहुत आशीर्वाद दे रही है, प्यार दे रही है, सारे लोग उनको। तो इस बार बनेगी हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। बिहार से लगता है पलायन की समस्या अब दूर होगी और हर घर को रोजगार मिलेगा। जरूर जरूर जरूर। राष्ट्रीय जी क्या कहेंगे? वोट दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हो गया भाई, अब रुकिए, हो गया। जाने दो भाई, जाने दो। चलिए रुक जाइए आप सब, इसी जगह रुकिए सब।
देखो केबल टूट जाएगा। और पीछे लालू जी वोट देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? लालू जी क्या कहेंगे? वोट देने जा रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से लालू जी? तस्वीरें आपने देखी है। हमने अभी रोहिणी आचार्य से अभी बात करी है। रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिवली रोहिणी आचार्य ने बात करके कहा है कि बस 8 दिन का और इंतजार करिए। 8 दिन के बाद बिहार की जनता को एक बड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि वो आश्वस्त है तेजस्वी यादव की जीत को लेकर, उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर आश्वस्त है। उनका कहना है कि अब बहुत झेल लिया बिहार ने जो झेलना था, लेकिन अब बड़ा बदलाव आएगा, सुशासन अब असल में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार पहुंचा, लेकिन उसमें तेज प्रताप यादव नहीं है। तो ये एक अलग तस्वीर है। हर बार जो तेज प्रताप और तेजस्वी साथ में 2 भाई दिखते थे, राम और लक्ष्मण की जोड़ी दिखती थी, या तेज प्रताप के शब्दों में कहें तो कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी दिखती थी, लेकिन उस जोड़ी में इस बार कुछ ना कुछ कमी दिखी है। लेकिन राजश्री जो कि तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी है, वो पहली बार आज अब मतदान अपना करेंगी, मतदान कास्ट करेंगी, वोट डालेंगी, और उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की कि वो अपने पति की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है। क्या वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद पर देखेंगी, तो क्या एक बड़ा बदलाव बिहार में चाहती हैं, और आरजेडी और महागठबंधन पर बिहार की जनता क्या वाकई भरोसा कर रही है। हालांकि रोहिणी आचार्य से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि जनता का जो अपार प्यार मिल रहा है, जो जनता का एक जबरदस्त हुजूम जन सैलाब जुटा है, उससे तो यही लग रहा है कि अब जनता चाहती है कि भैया अब महागठबंधन को मौका मिलना चाहिए, ऐसा रोहिणी आचार्य ने कहा। लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे लालू प्रसाद यादव के परिवार से बात करने की। वेटनरी कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर अभी मतदान करने के बाद पूरा परिवार बाहर आएगा, और उसके बाद क्या एक बड़ा संदेश वो देते हैं बिहार की जनता को। आज 6 नवंबर की तारीख है जब पहले फेज के लिए मतदान हो रहा है, और ऐसे में ये बड़ा दिन है। बिहार में लगातार हमने देखा कि एक सियासी भूचाल इन दिनों देखने को मिला। अलग अलग मुद्दे रहे, मुख्य तौर पर रोजगार रहा, जिसको लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी ने कहा कि भाई हम यहाँ की समस्या को दूर करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे आने दीजिए, हम कोशिश करेंगे। अब तेजस्वी आ गए हैं, वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है, क्या कुछ वो कहते हैं, कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन आप देखिए